हेलो एवरीवन। आरंभ पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है 11 अगस्त और 11 अगस्त से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न होंगे वो इस वीडियो में हम देखेंगे और उन प्रश्नों से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स होगा उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है और महत्वपूर्ण लगता है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। और वीडियो के अंत में आपसे एक रिवीजन का प्रश्न पूछा जाता है तो उस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में आरबीआई ने बैंकों को सोने के मूल्य का कितना प्रतिशत तक लोन देने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 90%। अब यह घोषणा आरबीआई के द्वारा की गई है। तो चलिए थोड़ा हम समझते हैं कि इसमें क्या परिवर्तन देखने को मिलता है। तो पहले क्या होता था कि अगर किसी व्यक्ति के पास गोल्ड होता था और उस गोल्ड पर अगर वो लोन लेना चाहते थे तो उस गोल्ड की जितनी भी वैल्यू होती थी उस वैल्यू का सिर्फ 75% ही उसको अमाउंट दिया जाता था, मतलब गोल्ड लोन दिया जाता था। लेकिन अब आरबीआई के द्वारा इसको बढ़ाकर गोल्ड का जितना भी वैल्यू होगा उसका 90% जो है गोल्ड लोन दिया जाएगा। अब बात आई है आरबीआई की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को और इसका जो हेड क्वार्टर है वो है मुंबई और इसके प्रेजेंट टाइम में जो गवर्नर है वो है शक्तिकांत दास। और यहाँ से एक पॉइंट आप लोग याद रखेंगे कि शक्तिकांत दास जो है वो आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में एमएसएमई सक्षम नामक पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिडबी। सिडबी ने एक एमएसएमई सक्षम नामक पोर्टल लॉन्च किया है। और अब बात आई है सिडबी की, तो इसका फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसको हिंदी में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक कहा जाता है। और इसकी स्थापना जो हुई थी वो 12 अप्रैल 1990 में हुई थी और इसका जो हेड क्वार्टर है वो है लखनऊ में। अब यहाँ एक वर्ड है एमएसएमई, तो इसका फुल फॉर्म है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। तो चलिए थोड़ा हम समझते हैं कि किस उद्योग को हम माइक्रो इंडस्ट्री कहते हैं, किसको हम स्मॉल इंडस्ट्री और किसको मीडियम इंडस्ट्री। इसको थोड़ा हम ब्रीफली समझते हैं। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम, तो ऐसे इंडस्ट्री जिसमें कि 1 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट किया जा सके और 5 करोड़ तक का बिजनेस किया जा सके, तो ऐसे इंडस्ट्री को जो है माइक्रो इंडस्ट्री कहा जाता है। और अगर हम स्मॉल इंडस्ट्री की बात करें तो ऐसे इंडस्ट्री जिसमें कि 10 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट किया जा सके और 50 करोड़ तक का इसमें बिजनेस किया जा सके, तो ऐसे इंडस्ट्री जो होता है वो स्मॉल इंडस्ट्री की कैटेगरी में आता है। और अगर हम मीडियम इंडस्ट्री की बात करें तो इसमें 50 करोड़ तक का आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और 250 करोड़ तक का इसमें बिजनेस किया जा सकता है, तो ऐसी इंडस्ट्री को जो है मीडियम इंडस्ट्री कहा जाता है। और अगर जिस इंडस्ट्री में 250 करोड़ से अधिक का बिजनेस किया जाता हो तो उस इंडस्ट्री को लार्ज स्केल इंडस्ट्री कहा जाता है। तो इतने सारे पॉइंट्स आप लोग इससे याद रखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किस संगठन के द्वारा साइबर हमलों के कारण रूस, चीन और उत्तर कोरिया के संगठन पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यूरोपीय यूनियन। यूरोपीय यूनियन ने रूस, चीन और उत्तर कोरिया के संगठन पर प्रतिबंध लगाया है और यह ऐसा इसलिए किया है क्योंकि इन देशों में कुछ ऐसे संगठन हैं जो कि एक दूसरे के कंट्री पर लगातार साइबर अटैक करते रहते हैं। तो इसी गतिविधियों को रोकने के उद्देश्य से यूरोपीय यूनियन के द्वारा यह कदम उठाया गया है। और अब बात आई है यूरोपीय यूनियन की, तो यूरोपीय यूनियन जो है वो 27 देशों का एक राजनीतिक एवं आर्थिक मंच है और इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1 नवंबर 1993 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका जो हेड क्वार्टर है वो ब्रुसेल्स, बेल्जियम में स्थित है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने न्यायिक सेवा में अति पिछड़े वर्ग को 5% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। राजस्थान सरकार के द्वारा जो अति पिछड़े वर्ग हैं उनको न्यायिक सेवा में 5% आरक्षण देने की घोषणा की है। और अब बात आई है राजस्थान की, तो चलिए हम इसको इंडिया के मैप में देखते हैं। राजस्थान का लोकेशन ये है, इंडिया के मैप में राजस्थान का लोकेशन।
और यह भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है और यह अपना बॉर्डर 5 राज्यों से शेयर करता है, पंजाब से, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से एंड गुजरात से। और इसका जो कैपिटल है वो है जयपुर। और प्रेजेंट टाइम में जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं वो है अशोक गहलोत। और प्रेजेंट टाइम में जो यहाँ के गवर्नर हैं वो है कलराज मिश्र। राजस्थान में लोकसभा की सीटों की संख्या है 25 और राज्यसभा की सीटों की संख्या है 10। और यहाँ से एक पॉइंट याद रखेंगे कि जयपुर को जो है पिंक सिटी भी कहा जाता है और इस पिंक सिटी को यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी घोषित किया गया है। तो इतने सारे पॉइंट्स आप लोग राजस्थान से याद रखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में कावकाज 2020 युद्ध अभ्यास किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रूस। रूस में कावकाज 2020 युद्ध अभ्यास का आयोजन किया जाएगा और यह युद्ध अभ्यास जो है वो बहुपक्षीय युद्ध अभ्यास है। बहुपक्षीय युद्ध अभ्यास से तात्पर्य है कि इस युद्ध अभ्यास में बहुत सारे देश भाग लेंगे और इसमें लगभग 18 देश शामिल हो रहे हैं, जिसमें कि भारत भी शामिल होने जा रहा है। तो अब बात आई है रूस की, तो चलिए हम इसको वर्ल्ड के मैप में देखते हैं। ये है वर्ल्ड मैप में रसिया का लोकेशन और इसका कैपिटल है मॉस्को और यहाँ की जो करेंसी है वो है रूबल। प्रेजेंट टाइम में यहाँ के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन और प्रेजेंट टाइम में यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है वो है मिखाइल मिशुस्टी। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में मेकिंग सेंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, योगेंद्र यादव। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महिंद्रा राजपक्षे। महिंद्रा राजपक्षे को श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है और ये श्रीलंका के 4th टाइम प्राइम मिनिस्टर बने हैं और इनको शपथ दिलाए हैं वहाँ के प्रेसिडेंट गोतबाया राजपक्षे। और गोतबाया राजपक्षे जो हैं वो महिंद्रा राजपक्षे के भाई भी हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य के पूर्व सांसद नंदी येलैया का निधन हो गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना। तेलंगाना के पूर्व सांसद नंदी येलैया का कोविड-19 की वजह से निधन हो गया है। और अब बात आई है तेलंगाना की, तो चलिए हम इसके बारे में जानते हैं। तेलंगाना भारत का 29वां राज्य है और इसकी स्थापना 2 जून 2014 में की गई थी और इसका जो कैपिटल है वो है हैदराबाद। प्रेजेंट टाइम में यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं के चंद्रशेखर राव और प्रेजेंट टाइम में यहाँ के गवर्नर जो हैं वो है तामिलसाई सौंदरराजन। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किस आईआईटी संस्थान ने एक स्वदेशी बीज गेंद को विकसित किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आईआईटी कानपुर। आईआईटी कानपुर ने एक स्वदेशी बीज गेंद को विकसित किया है। तो चलिए हम जानते हैं इस बीज का फुल फॉर्म क्या है। तो इस बीज का फुल फॉर्म है बायो कंपोस्ट एनरिच इको फ्रेंडली ग्लोबल। और इसकी क्या विशेषता है? पहले तो ये स्वदेशी किस्म की बीज, खाद और मिट्टियाँ इसमें शामिल रहेंगी। और जैसे कि हम कोई पेड़ लगाते हैं तो पेड़ लगाने से पहले क्या होता है कि हमको गड्ढा करना पड़ता है, लेकिन अब इस स्वदेशी बीज गेंद के तहत जो है गड्ढे करने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है आज का अंतिम प्रश्न। हाल ही में आत्मनिर्भर भारत सप्ताह का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजनाथ सिंह। प्रेजेंट टाइम के हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा 10 अगस्त को जो है आत्मनिर्भर भारत सप्ताह का शुभारंभ किया गया है। तो चलिए हम जानते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। तो इस आत्मनिर्भर भारत सप्ताह का उद्देश्य है कि आत्मनिर्भर भारत के लिए स्थानीय विनिर्माण में वृद्धि करना और साथ ही उनके दृष्टिकोण को बढ़ाना। इसका मुख्य उद्देश्य यही है। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं कल के रिवीजन के प्रश्न की ओर। तो कल के रिवीजन के प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रदीप जोशी। और जिन लोगों का आंसर प्रदीप जोशी है उन सभी का आंसर सही है। तो चलिए हम आज के रिवीजन के प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का रिवीजन का प्रश्न है, हाल ही में किस देश में शहीद भारतीय सैनिकों के लिए स्मारक का निर्माण करने की घोषणा की है? तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दें। तो फ्रेंड्स, ये था आज का 10 महत्वपूर्ण प्रश्न।
आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और एटलीस्ट 1 स्टडी ग्रुप में इस वीडियो को अवश्य शेयर करें। और अभी तक आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि जब तक आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करते हैं तब तक आपको मेरे किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त नहीं हो पाएगी। तो फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।